रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल रमेन डेका ने किया संबोधित। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जेट्रो के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से की मुलाकात। सीएम ने जेट्रो के प्रतिनिधियों को किया आमंत्रित। अंतरिक्ष दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन। रायपुर में राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में कई राज्यों के बुनकरों ने लगाई प्रदर्शनी। लोकसभा मानसून सत्र से वापस रायपुर लौटे सांसद संतोष पांडे। संतोष पांडे ने आयोजित की प्रेस वार्ता। एसआईआर और गेमिंग बिल के पास होने पर हुई चर्चा। नर सेवा में जिला स्तरीय तीज मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में विधायक अनु शर्मा हुए शामिल। माताओं बहनों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई जलवायु परिवर्तन जर्नलिस्ट फोरम और साथ ही विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया, जहां राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य है। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि धरती का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है, जिससे मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। साथ ही क्षेत्रों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अनियमित वर्षा, सूखा, विनाशकारी तूफानों की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण मानव जनित गतिविधियां, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वनों की अंधाधुंध कटाई और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग है। विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। राज्यपाल रमेन डेका ने इसे संबोधित किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है, जिसको बोलते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य है। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि धरती का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। तो वहीं रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विभाग के मंत्री रामविचार नेताम के नवा रायपुर स्थित निवास में आयोजित पोला पर्व के उत्सव में शामिल हुए हैं, जहां राज्यपाल ने भगवान शंकर का अभिषेक कर पूजा अर्चना की है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार मनाते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण उपस्थित रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों नाकजो काजुए एंडा और साथ ही हारा हारुनोबू से मुलाकात कर निवेश और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की है। बैठक में आईटी, टेक्सटाइल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने जेट्रो के प्रतिनिधियों को प्रदेश की तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के नए अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि जापान प्रवास से छत्तीसगढ़ को निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में ठोस परिणाम प्राप्त होंगे।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सहकार भारती ने रायपुर के जैनम मानस भवन में 24 अगस्त को देश में पहली बार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें 28 राज्यों से कई बुनकर संघों के 1000 से भी अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया और अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कई क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अधिवेशन की सफलता के लिए आयोजकों, प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे भी उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। अधिवेशन स्थल में कई राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार कपड़े, हस्तशिल्प से निर्मित सामग्रियों और वन उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और साथ ही श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसका शुभारंभ किया है। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने बेमेतरा प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय में 4 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से स्थापित 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया है। मंत्री जायसवाल ने फीता काटकर इस अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जिलेवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह सुविधा बेमेतरा जिला और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है। इसके साथ ही मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की जनता को सुलभ, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सिटी स्कैन मशीन की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू, CGMSC अध्यक्ष दीपक सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप के सराहनीय पहल पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां ग्राम पंचायत पिपलावन के किसान सोन सिंह ने वन मंत्री के आग्रह पर लगभग 2 एकड़ कब्जित जमीन को वन विभाग को छोड़ दिया है। साथ ही स्वयं का निर्माणाधीन घर भी तोड़ने को कहा। ग्राम बेसोली के कॉलेज ग्राउंड के पास कार्यक्रम रखा गया था, जहां पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिला अध्यक्ष वेदवती कश्यप, वेद प्रकाश निर्देश, दीवान सहित तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि इस सत्र में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें अतिक्रमण हटाने में पूरे स्टाफ की काफी मदद मिली है, जहां बस्तर का वन क्षेत्र सुरक्षित करने और साथ ही सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा। कार्यक्रम में वन अमले के साथ शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं सहित
अन्य स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को एक एक पौधा लगाने को दिया गया। डेट में छोटी सी जमीन का टुकड़े को लेकर मारामारी होता है, अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन ऐसे भी किसान मौजूद हैं जो पूरा तन मन इस वातावरण को, इस पर्यावरण को समर्पित कर दिया है, वन विभाग को समर्पित कर दिया है। आपको मिलाना चाहेंगे उससे। दादा, क्या नाम है आपका? सोन सिंह। सोन सिंह। कौन गांव से हो? अच्छा, तो आप ये जो अतिक्रमण बेजा कब्जा था उसको सौंप दिए पूरे सरकार को, ऐसा सुनाई आ रहा है। मैं जंगल के मार रहे ये बेचोगी। काय नाव आहे तुझे? सोन सिंह आहे। सोन सिंह आहे। हाँ आमचे बली दादा नेता मंत्री रहे उल्लायचो आहे। हाँ हाँ। बली मंत्री रहे उल्लायच मारलो रहे। और बली मंत्री का आप लोग उनका तो ने आप लोग लिखून बा दिलो और का दी में से उतर साइन दे रे। अच्छा, तो मैं बोल रहा ये तो गड्ढा खोदला, गड्ढा खोदन बाती तो ये काय लगा दे परसों मनीला से ना कदार मनीला से बोलूं बाती। फिर मैं विचार कर ले ये ताई रही बोल रहा। फिर हम जो पीपलौन ने पटेल कतवाल सरपंच चो लगे सरपंच लगे सब बोला ये माटी पे के विदा मांग ले। मैं ये छाड़ मैं बोलते काय काय के छाड़ लिस्ती दुधा से जोंद्रा से तो जोंद्रा धाना से उड़ीदा से और दीवाल मनाव रहे ईटा चो दीवाल ईटा में ईटा तोड़ ले। कितरो जगह रहे तुझे हुनतानी कितरो बनावे कितरो होती कि मैं असनी अंदाज ने तो हम बाटून बाती काम करते रहो। कित कंडी बुनते रहे? होता बुनते रहे 1.5 खंडी। तो ये सबसे बड़ी बात जैसे दादा ने बताया कि 1.5 खंडी मतलब 1 एकड़ का जगह को इन्होंने फॉरेस्ट विभाग को समर्पण कर दिया है, समर्पित कर दिया है। ये एक पहले किसान हैं हमारे बस्तर अंचल से, बस्तर संभाग से, जिन्होंने फॉरेस्ट को सुरक्षित अपना जमीन वापस कर दिया है और बेजा कब्जा जिसे कहा जाता है उसको अपने मन से फॉरेस्ट विभाग को समर्पित कर दिया है, जिसको इन्होंने बताया कि मैंने बनाया भी था, घर भी बनाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि घर को भी फॉरेस्ट विभाग का जमीन में है करके उसको भी ये दादा ने समर्पित कर दिया है। ये सबसे बड़ा और हमारे बस्तर संभाग के लिए मिसाल कायम करने वाली जगह है, जहां पर 1-1 इंच जमीन के लिए विवाद पैदा होता है, अतिक्रमण पर लड़ाई लड़ती है, कई केसेस पड़े होते हैं। लेकिन ये जो पिपलावन के जो दादा हैं, ये फॉरेस्ट को जमीन को, जो फॉरेस्ट का जमीन था उसमें इनका भी बेजा कब्जा था, लेकिन इन्होंने अपने दिल और जान से समर्पित कर दिया है। आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दर्री क्षेत्र के स्लम बस्ती को 55 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात प्रदान की है। श्रमनगर प्रगति नगर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री ने 5 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और सोमवार से ही इन निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने और साथ ही पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य करते हुए समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत ने की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति नूतन सिंह ठाकुर, बीजेपी जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र देवांगन सहित निगम के एमआईसी के सदस्य पार्षदगणों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे लोकसभा के मॉनसून सत्र से वापस रायपुर लौटे हैं, जहां वापस लौटते ही सांसद पांडे ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर कई विषयों पर चर्चा की है। साथ ही बहुचर्चित एसआईआर और गेमिंग बिल के पास होने पर चर्चा की गई। वहीं बिहार चुनाव के संबंध में एसआईआर के मुद्दे पर सांसद संतोष
पांडे ने कहा कि हाउस के अंदर इनके पास तर्क रखने के लिए कोई विषय नहीं है। इन्होंने हिंडनबर्ग के ऊपर एक पूरा आरोप प्रकट किया था। इन्होंने ब्रजभूषण सदन के ऊपर आरोप लगाकर सदन को पूरा चलने नहीं दिया था। वैक्सीन के नाम पर यहां के नेताओं ने बहुत गलत प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने की जवान से पहलवान तक की, संगीन से वैक्सीन तक जैसा भ्रामक और दुष्प्रचार किया, वैसा ही एसआईआर के साथ भी कर रहे हैं। एसआईआर निर्वाचन आयोग का विषय है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके विषय में सदन में चर्चा हो ही नहीं सकती है और कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है और ये बात जानकर भी देश को भ्रमित करना अपराध की श्रेणी में आता है। बराबर एसआईआर का विरोध ऐसा है मित्रों, जब जब सदन चालू होता है, हाउस के अंदर अपना विषय रखने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं है। आपको ध्यान दिलाऊं मैं, इन्होंने एक हिंडनबर्ग के ऊपर पूरा अवरोध पैदा किया था। इन्होंने पेगासस के ऊपर चलने नहीं दिया था पूरे सदन को, हाउस को। इन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर आरोप लगा करके सदन को नहीं चलने दिया था, यानी पहलवानों की बात करके और जवानों की बात यानी अग्निवीर की बात करके भी इन्होंने सदन को अवरुद्ध किया था। वैक्सीन के नाम से इन्होंने पूरे सदन को सिर पर उठा लिया था और भ्रामक प्रचार किया। वैक्सीन का छत्तीसगढ़ के मैं नाम नहीं गुनाऊंगा, यहां के नेताओं ने बहुत ही गलत प्रचार किया। वैक्सीन का दुष्प्रचार और राफेल यानी संगीन का भी दुष्प्रचार, जवान से पहलवान तक और संगीन से वैक्सीन तक जिस प्रकार से दुष्प्रचार करने का काम और भ्रामक संदेश देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, वैसा ही एसआईआर को लेकर के है। एसआईआर यह आयुक्त का विषय है, इलेक्शन कमीशन का विषय है, सीईसी का विषय है और इसके विषय में कोर्ट में है मामला, तो इसके विषय में वहां चर्चा हो ही नहीं सकती और उसको वो जानते हैं। उसके बाद भी देश को भ्रमित करने की ये कोशिश करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के आयुक्त के घर में उनके वृद्ध माता पिता भले नहीं रहे वहां, किंतु उनके घर का घेराव करना। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। एक मजबूत विधायी एजेंडा, तेज राजनीतिक बहसों के साथ ये सत्र भारत की लोकतांत्रिक गतिशीलता को दर्शाता है। इस सत्र में हमले के बाद की प्रतिक्रियाएं, चुनावी निष्पक्षता और कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा हुई। मानसून सत्र खत्म होने के बाद राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे राजधानी लौटे। वापस लौटते ही सांसद पांडे ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में शामिल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे और अमित चिमनी, प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत ने सांसद पांडे का स्वागत किया। चर्चा के दौरान ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कई सवाल उठाए हैं। सदन में ऑनलाइन गेमिंग बिल के संबंध में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के ऑनलाइन गेम ऊपर ये बिल नकेल कसेगा और खत्म करेगा। इस बिल के आते ही कई लोगों ने अपनी दुकानों का तक बंद कर दी है। ये कहें, ये नहीं और भी अनेक प्रकार के जो ऑनलाइन गेम चलता था उसको ये नकेल कसेगा, खत्म करेगा। ये आते ही कई अपना वापस लेना शुरू कर दिए, अपना कारोबार, अपना दुकानदारी बंद करना चालू कर दिया। आप लोगों ने सुना भी होगा। ये सब प्रकार के ये उसमें प्रतिबंधित करेगा। दरसीवा विधानसभा के ग्राम पथरी में जिला स्तरीय तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माताओं बहनों के लिए तीज मिलन समारोह में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए हैं। इस अवसर पर लोकगीतों, पारंपरिक साज सज्जा, तीज की मेहंदी,
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से हमारी परंपराओं की अनुपम झलक देखने को मिली। इस अवसर पर सामूहिक एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी माताओं बहनों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें विजयी महिलाओं को पुरस्कृत और शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा विभावस्थी, विधायक अनुज शर्मा, जिला अध्यक्ष श्याम नारंग, सविता चंद्राकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देश और विदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है और क्रेडाई अब समाज सेवा की नई मिसाल भी कायम करेगा। दरअसल विधायक पुरंदर मिश्रा के सुझाव पर क्रेडाई ने यह संकल्प लिया कि हर साल 51 निर्धन कन्याओं का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया जाएगा। वहीं अपने प्रेरक उद्बोधन में विधायक मिश्रा ने कहा कि रोटी और कपड़ा तो हर कोई जुटा लेता है, लेकिन मकान जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। क्रेडाई द्वारा एक ही छत के नीचे यह सुविधा उपलब्ध कराना सराहनीय कार्य है। यदि क्रेडाई चाहे तो प्रतिवर्ष 51 निर्धन कन्याओं का विवाह कराकर समाज सेवा की ऐतिहासिक मिसाल कायम कर सकता है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बेमेतरा दौरे पर रहे। दौरे पर निकलने के पहले स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई विषयों पर बात की है। वहीं एक मामले पर मंत्री का बयान सामने आया। मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक गर्भवती महिला का टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया था। इस मामले में मंत्री जायसवाल ने कहा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा कि किन परिस्थितियों में ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के वक्त लाइट चली गई होगी, इमरजेंसी व्यवस्था नहीं रही होगी। अगर ऐसा है तो हम लाइट की व्यवस्था कराएंगे और अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जानकारी तो नहीं है, परंतु अगर ऐसा है तो मैं उसको दिखवाऊंगा निश्चित रूप से कि किन परिस्थितियों में टार्च में ऑपरेशन करना पड़ा। और हो सकता है लाइट गोल हो गया होगा, इमरजेंसी व्यवस्था रही नहीं होगी। और यदि ऐसी है तो लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे और अगर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो उसको विधि सम्मत जो भी है कार्रवाई भी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने जीवन में पत्रकारों से चर्चा की है। चर्चा के दौरान अंबेडकर अस्पताल में एक ही सोनोग्राफी मशीन से मरीज को हो रही परेशानी के बारे में उनसे पूछा गया। और साथ ही आपको यह भी बताते चलने कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अंबेडकर अस्पताल से लगा हुआ डीकेएस अस्पताल है और अंबेडकर अस्पताल में एक ही सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहां पर सोनोग्राफी मशीन है। अगर डिपार्टमेंट या फिर मेडिकल कॉलेज डिमांड करेगा तो निश्चित रूप से देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अब तो हमने स्वयं बैठक करके 2 करोड़ तक की खरीद के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा सोनोग्राफी से काम नहीं होगा, उसमें सोनोग्राफिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट की भी व्यवस्था करनी होगी। यदि मरीज ज्यादा है तो डीकेएस अस्पताल भेजकर सोनोग्राफी कराया जा सकता है। इसका पूरा खर्चा मेकाहार अस्पताल उठाएगा, ऐसा प्रावधान भी बताया गया है। अंबेडकर हॉस्पिटल के साथ साथ हमारा डीकेएस है और अंबेडकर में एक सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहां और भी सोनोग्राफी मशीन है। अगर डिपार्टमेंट या मेडिकल कॉलेज डिमांड करेगा तो निश्चित रूप से देंगे। और अब तो हमने उनको 2 करोड़ तक का भी मंत्री या सचिव के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही बैठक करके खरीदी कर सकते हैं। उनको ऐसा निर्देश दिया गया है। परंतु यदि वर्कलोड ज्यादा है तो केवल मशीन से भी नहीं होगा, उसके लिए उतने सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखकर निश्चित रूप से हम करेंगे। और अगर उसमें ये भी प्रावधान है कि यदि ज्यादा संख्या में होती है तो डीकेएस में भी हम भेजते हैं, उसका पैसा मरीज से नहीं लगेगा, उसका मेकाहार वहन करेगी। ऐसी भी व्यवस्था हमने बनाई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान एक मुद्दा आयुष्मान कार्ड का भी था, जहां कई अस्पताल भुगतान नहीं होने से आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए मरीजों को
मना कर रहे थे। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मार्च तक भुगतान हो चुका है। जब तक पुराने हिसाब पूरे नहीं हो जाते, वित्त विभाग से पैसे नहीं मांग सकते हैं और 375 करोड़ रुपए मांगे हैं। कुछ दिनों में पैसा आ जाएगा, हम अगले हफ्ते पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उन्हें 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।